संकीर्ण स्वार्थपरता के दलदल से निकलकर वसुधैव कुटुंबकम की महानता अपनाने वाले भव बंधनों से स्वमेव विमुक्त हो जाते हैं। योग वशिष्ठ शिक्षण की अवधि में श्री राम ने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा, मरणोपरांत सूक्ष्म शरीर को नरक की वेदना और स्वर्ग की प्रसन्नता किस प्रकार उपलब्ध होती? तो वशिष्ठ ने कहा, अंतराल में जमे हुए कुछ संस्कार ही उस काल में स्वर्ग एवं नरक जैसी संवेदनाएं फलित करते हैं। इस अवधि में चित्त ही प्रधान होता है। जिस प्रकार स्वप्न में अपने ही अनुभव दृश्यमान होते हैं, उसी प्रकार जीवन में जिन कुसंस्कारों सुसंस्कारों को एकत्रित किया है, वही दुखद और सुखद अनुभूतियों का स्वमेव सृजन करते रहते हैं। वही देवदूत यमदूत बन जाते हैं। ऐतरेय उपनिषद में एक कथा आती, माता के गर्भ में शयन करते हुए ऋषि वामदेव विचार करते हैं, अब मैं देवताओं के अनेक जन्मों को जान चुका। जब तक मुझे तत्वज्ञान नहीं मिला था, मैं संसार में पाप कर्मों से उसी तरह घिरा था जिस तरह पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। पूर्व जन्मों का स्मरण करते हुए ऋषि वामदेव ने शरीर धारण किया और उन्नत कर्म करते हुए स्वर्ग में पहुंच गए। जर भरत को पूर्व जन्म में एक हिरण से अतिशय प्यार था, उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब राजा मरने लगे तो उनका चित्त उसी में पड़ा रहा, इसलिए अगले जन्म में उन्हें मृग योनि मिली। वे रात्रि के समय राजा रहते थे और दिन में हिरण बनकर विचरते थे। मरने के दिनों मनुष्य का चित्त जहाँ पड़ा रहता है, उसके अनुरूप ही अगले जन्म की परिस्थितियाँ उपलब्ध होती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अंतमति सोगति जो कहते हैं, वही यहाँ बताया जा रहा है। महर्षि भृगु नदी तट पर तपस्या कर रहे हैं। समीप ही उनका आश्रम था। उनकी व्यवस्था पुत्र शुक्र को देखकर स्वयं समाधिस्थ हो गए। बालक को नींद आ गई। उसने आकाश में एक स्वर्ग सुंदरी को देखा। वह भी कल्पना की उड़ाने उड़ता हुआ उसके पीछे चल दिया और स्वर्ग जा पहुंचा। उस अप्सरा ने उसे विवाह संबंध बना लिया। पुण्य की समाप्ति होने पर दोनों धरती पर गिरे और कर्मफल के अनुसार अनेकानेक योनियों में भ्रमण करते रहे। इतने में भृगु की समाधि खुली। उन्होंने बालक शुक्र को न पाकर चिंता व्यक्त की और योग बल से देखा तो एक ब्राह्मण परिवार में खेल रहा था। भृगु ने उसे दिव्य ज्ञान दिया। तब उसे पुरातन जन्म की याद आई और भृगु के साथ जाकर छुटी हुई पितृ सेवा में लग गया। राम ने पूछा, गुरुदेव यह किस क्षेत्र की और किस कल्प की घटना है? वशिष्ठ ने कहा, हे राम, हर मनुष्य का चरित्र है। वह अपने मूल स्वरूप और लक्ष्य को भूलकर इसी प्रकार माया जंजाल में भटकता हुआ कर्मफल भोगता और व्यथित रहता है। गुरुकुलाधिपति अयोध्या ने भी विद्याश्रमी विदुत के यहाँ यह पूछने पर कि देव 84 लाख योनियाँ क्या है, क्या उन्हें मनुष्य को अनिवार्यता भ्रमण करना पड़ता है? उत्तर दिया, मनुष्य योनि में भी काक, हंस, मयूर जैसे पक्षियों की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। पशुओं में वृषभ और श्रृंगाल जैसे भले बुरे होते हैं। भंवरे और गुबरीले जैसे कीट पतंग पाए जाते हैं। कर्मानुसार उनमें प्राणी को जाना पड़ता है। श्रेष्ठ जन जीवन मुक्त होने तक मनुष्य जन्म ही लेते रहते हैं। उन्हें अन्य योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मरने के उपरांत तुरंत जन्म नहीं होता। इस मध्यकाल में सूक्ष्म शरीर की प्रेत जैसी है और पितर जैसी उत्कृष्ट स्थिति में रहना पड़ता है। वे अपने स्वभाव के अनुरूप ही त्रास और तिरस्कार अथवा श्रेय सम्मान पाते रहते हैं। व्यास और मैत्रेय में बड़ी घनिष्ठता थी। बहुत दिन उपरांत व्यास उधर गए तो मालूम हुआ कि मैत्रेय मर चुके हैं। मैत्रेय के न रहने पर वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने योग बल से उन्हें ढूंढ निकाला। वे पास के तालाब में मेढक बने बैठे थे। व्यास जी ने उन्हें वह शरीर त्यागने के लिए कहा ताकि उत्तम योनि मिल सके। मैत्रेय ने इनकार करते हुए कहा, यदि इससे भी बुरी योनि मिली तो? मेढक मैत्रेय ने कहा, सहिष्णु बनकर किसी भी स्थिति में प्रसन्न रहा जा सकता है। तो अगर उन्नत कोटि की आत्मा का किसी भी कारणवश नया शरीर मिला हो तो उन्हें अपने ही सुविचारों की महिमा से कहीं किसी भी योनि में कोई विशेष परेशानी नहीं होती।